एक्सेल की सीरीज़ में आज डे जो है वो डे नंबर 8 को हम जो है वो सीखेंगे। इसमें जो है सिंपल फार्मूला और फंक्शंस जो है एक्सेल में कैसे इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर और इस सीरीज़ का आज 8वां लेसन जो है हम आज करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आ गए एक्सेल की। अब जो है एक्सेल की इस स्क्रीन पर जो है तो ये हमारा जो है आज का स्क्रीन पर हम आ गए हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है वो सबसे पहले है सिंपल एक्सेल फार्मूला, और उसके बाद एड्स टू नंबर्स हैं। उसके बाद आता है सिंपल फार्मूला को कैसे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। टू सेल्स को जो है फार्मूला यूज़ करते हैं या टू से ज़्यादा सेल्स को भी हम फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो है हम फार्मूला और फंक्शन के बारे में मज़ीद जो है वो जानकारी लेंगे। तो आज का ये एक्सेल का जो हमारा लेसन है डे 8 का, तो इसमें चलते हैं फार्मूला की शीट पर। तो ये थोड़ा सा आप इसको पहले देख लें, एक्सेल का फार्मूला क्या होता है और फंक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो फार्मूलाज होते हैं एक्सेल के, वो हम जो है सिंपल जो इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर, सिंपल जो प्लस माइनस की जो मैथमेटिकल साइन है उनको इस्तेमाल करके जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे बेसिक जो है एक्सेल के फार्मूला है। अगर हम इसके अलावा जो है सम को, एवरेज को, काउंट को इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है हमारे प्री डिफाइंड फार्मूला हैं। और प्री डिफाइंड फार्मूला जो एक्सेल के अंदर दिए गए हैं उन सब को हम कहते हैं ये एक्सेल के फंक्शन है। तो ये डिफरेंस है फार्मूला और फंक्शन में। बेसिक हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे फार्मूला में इस्तेमाल होते हैं, और जो नेम्स इस्तेमाल करते हैं, सम है, काउंट है, एवरेज है, तो इनको हम कहेंगे कि ये हमारे एक्सेल के फंक्शन है। तो चलते हैं दूसरी शीट पर, और इस शीट पर आकर मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है वो ये दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी शीट बना रखी है जिसमें सिंपल के फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले एडिशन है, तो अब सबसे पहले जो हम बराबर की साइन देंगे। बराबर की साइन देने के बाद सेल जो है जिसको हमने कैलकुलेट करना है उसके सेल में जो है क्लिक करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस की साइन देंगे। अगर एडिशन करनी है तो प्लस की साइन देने के बाद आप दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे, और ये दो वैल्यूज़ जो हैं अब सम होकर नीचे उनका रिज़ल्ट आ गया है। इस तरह सब्ट्रैक्शन में सेम ही तरीका है, जल्दी जल्दी हम देखते जाएं। ये देखें, सेम ही तरीका। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में ये स्टेरिक की जो साइन है वो आपने देनी है। और उसके बाद डिवीज़न है, डिवीज़न में ये आपने हेश की साइन दे हेश सॉरी अपना जो है इसको कहते हैं स्लेश की साइन देनी है। स्लेश की साइन के बाद दूसरा सेल और फिर ये आपने इंटर कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन आपने देख लिया कि रिज़ल्ट ये आपके सामने आ रहे हैं। अब इसमें एडिशन जो है मल्टीपल सेल्स को कैसे करते हैं, तो सेम ही है। इसमें आपने एडिशन की साइन देनी है और ये देखें तो मल्टीपल, और उसके बाद ये देखें तो इसको इंटर करेंगे। तो इंटर प्रेस करने के बाद आपका जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी। इस तरह सब्ट्रैक्शन को भी सेम ही एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी से, और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गया ये दूसरी वैल्यू से, और फिर सब्ट्रैक्ट हो गया थर्ड वैल्यू से, तो ये सब्ट्रैक्ट। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने बराबर की साइन देनी है और एक सेल को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर दूसरे को, फिर और फिर तीसरे को, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह डिवीजन में भी आप जो है डिवाइड करेंगे एक सेल को, फिर वो डिवाइड करेंगे तीसरे सेल के साथ, तो उसका रिज़ल्ट भी ये जनरेट कर लेगा। इस तरह जो है आपने एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये वाले जो हमने इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे आप देखें ये जो इस्तेमाल किया है और उसके बाद ये जो इस्तेमाल किया है, इसको हम कहते हैं ये है एक्सेल के फार्मूला। फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने इस्तेमाल किया है तो ये हमारा फार्मूला है। अगर ये फंक्शन होता तो फंक्शन हमने ऐसे देना था, फंक्शन का नेम देते हैं, नेम के बाद स्टेरिक स्टार्ट ब्रैकेट देते हैं और फिर एंड ब्रैकेट सिलेक्शन लेने के बाद, रेंज लेने के बाद, तो ये हमारा जो है इस तरह फंक्शन होता है। अब ये कुछ कंपैरिजन है। कंपैरिजन में आपको जो है आपने करना है, ये ग्रेटर देन की वैल्यू है तो ग्रेटर देन की सिंबल देंगे, उसके बाद लेस देन की है तो वो लेस देन की सिंबल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये लेस देन वैल्यू। अब ये जो हमें आंसर देगा या हमें जो है रिजल्ट देगा तो ये या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू जो है हमें रिटर्न करेगा। और उसके बाद नॉट इक्वल देते हैं, नॉट इक्वल में आप ये दोनों ग्रेटर देन लेस देन दे दें तो ये आपका ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स, फॉल्स और ट्रू। तो इस तरह जो है कंपैरिजन के ऑपरेटर भी हमने सीख लिए हैं, सिंपल एक्सेल के फार्मूला भी सीख लिए हैं, फंक्शन के बारे में भी हमने जान लिया है। तो ये भी डिफरेंट हमें मालूम हो गया आज कि एक्सेल का फार्मूला क्या होता है, एक्सेल के फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन जो है वो नेम होते हैं, प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं, और फार्मूला जो है वो एक्सेल में मैथमेटिकल सिंबल्स को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करने को हम फार्मूला कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है, ये लेसन जो है, लेसन नंबर डे 8 का जो है हमने कंप्लीट जो है सीख लिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम, अगले लेसन में हम मज़ीद जो है एक्सेल के बारे में सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।